सबसे पहले बात करते हैं बंगाल में हो रही वोटिंग की। अगर हम 1 बजे तक के वोटर टर्नआउट पर नजर डालें, कितनी वोटिंग अब तक पड़ी है, तो ये लगभग 58.2% तक पहुंच चुकी है। एक अच्छा वोटर टर्नआउट, हालांकि बंगाल में अक्सर वोटर टर्नआउट हाई ही रहा है। ये तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो मिदनापुर की हैं। दरअसल बंगाल में जब दूसरे दौर की वोटिंग हो रही है तो वहां छिटपुट हिंसा की भी खबरें आई हैं और ये पश्चिमी मिदनापुर की तस्वीर है। बीजेपी यहां आरोप लगा रही है कि केशपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 173 पर टीएमसी के लोगों ने बीजेपी के पोलिंग एजेंट पर हमला किया है और उसकी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की है। बीजेपी के पोलिंग एजेंट को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं के मुताबिक पोलिंग एजेंट अपने वोटरों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने में लगा था, तभी टीएमसी के लोगों ने उस पर हमला बोल दिया। उन्होंने बीजेपी की महिला वर्कर से भी मारपीट का आरोप लगाया है। एक बूथ वारकर को आपका हमारी एक बीजेपी वारकर को घर में घुस के कुछ पिटपाट किया। वो कांचन नगर में हुआ। ओंकार जाना और एक ही फांसी लगाने हुए। उसका पीछे पंचायत मेंबर आमिरुल है, उसका तुरंत गिरफ्तारी की मांग है। ओवरऑल पीसफुल है। पूरा शिकंजा कस दिया सेंट्रल फोर्स ने। तो आप सुन रहे थे शुभेंदु अधिकारी को, जो कि आरोप लगा रहे थे कि एक कार्यकर्ता के घर में घुस करके भी मारपीट की गई। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा भी जुड़ रहे हैं। अखिलेश, बंगाल में वोटिंग के दौरान, इलेक्शंस के दौरान हिंसा कोई नई बात नहीं, हम लोग पहले भी इस तरह की खबरें देखते रहे, लेकिन आज का जो देख रहे हैं हम वोटिंग, शुभेंदु अधिकारी खुद भी कह रहे हैं कि ओवरऑल हिंसा ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ छिटपुट खबरें आ रही हैं। बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है, जो वहाँ का लोकतंत्र है, जिस तरह का चुनावी मॉडल वहाँ पर है, हम लगातार ये देखते आए हैं कि वहाँ पर चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा होती है, बम फेंके जाते हैं और साथ साथ चुनावी हिंसा का एक बड़ा इतिहास भी पश्चिम बंगाल में रहा है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो चाहे पहला दौर हो या अभी तक का दूसरा दौर का मतदान हो, ये कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण रहा है, कम से कम बंगाल के जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से। और दूसरी बड़ी बात जो खुद शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं, ये बात जरूर है कि ये माना जाना चाहिए कि जिस तरह से बड़े पैमाने पर केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात वहां पर किया गया है, धारा 144 नंदीग्राम में लगा दी गई है, इसके अलावा बड़े पैमाने पर अर्ध सैनिक सुरक्षा बल वहां पर तैनात किए गए हैं, उसका भी असर है, जिसके चलते ये मतदान अभी तक का शांतिपूर्ण है। हालांकि छुटपुट घटनाएं जरूर वहां पर हुई हैं। जी बिल्कुल, और छिटपुट घटनाओं की बात करें तो नंदीग्राम से भी कुछ खबरें आ रही थी, आरोप लग रहे थे टीएमसी की तरफ से। हमारे सहयोगी संकेत उपाध्याय भी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जिस अचानक से बाहर निकलकर पोलिंग स्टेशंस का दौरा करने लग गई, उसके पीछे भी यही वजह रही है। एक तरह से एक विजुअल भी बहुत अच्छा बन रहा है संकेत, क्योंकि उनको चोट लगी हुई है और वो ये भी दिखाने की कोशिश करने में जुट गई हैं कि वो मैदान में उतरी हुई हैं लगातार। जी बिल्कुल अंजलि, ये दोनों ही चीजें हैं। देखिए, वो उनका यहां पर कैंप करना अपने आप में बयां करता है कि ये कांटे की टक्कर है और ये तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी खुद इस चीज से भली भांति परिचित हैं। इस वजह से सुबह से वो कैंप जरूर कर रही थी, लेकिन अंदर ही मॉनिटरिंग कर रही थी। उनको लोग फोन करके बता रहे थे कि यहाँ ऐसा हुआ, वहां ऐसा हुआ। करीब 350 जो बूथ थे वहां पर उनकी रिपोर्ट ठीक आई कि हमारे पोलिंग बूथ एजेंट भी अंदर हैं, सब कुछ है। लेकिन 10 एक ऐसे पोलिंग बूथ निकले जो कि इनके आकलन के हिसाब से वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना पलड़ा भारी रख रही है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के वर्कर अंदर घुस रहे हैं। और तृणमूल कांग्रेस का यह भी आरोप रहा कि वहां पर जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, जो यहां तैनात की गई हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से, वो भी तृणमूल के वोटर्स को वहां पर उन पोलिंग बूथ्स पर नहीं जाने दे रहे हैं या अड़चने क्रिएट कर रहे हैं। अब ये बहुत गंभीर आरोप लगा। इस आरोप के बाद तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं ने चिट्ठी भी लिखी इलेक्शन कमीशन की कि करीब ऐसे 10 बूथ हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का मॉब, कोट अनकोट मॉब, जबरन घुसा चला जा रहा है। इसमें एक जगह थी बोयाल, जहां पर वो सबसे पहले अभी गई, जहां पर आरोप यह था कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों को वोट ही नहीं करने दिया जा रहा था। इस सब के बाद ममता बनर्जी यहां से निकली और उसके बाद सीधा वहां गई और वो जो चित्र जिसकी आप बात कर रही हैं
वो प्रदर्शित करने की कोशिश। सुबह से शुभेंदु अधिकारी भी घूम रहे हैं और उनका यहां पर खुद मौजूद होना शायद ये दिखाता है कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करने की एक कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से कि वो हर बूथ में जाएं और अगर वहां पर कुछ गड़बड़ी हो रही है तो तुरंत वहां पर वो पहुंच जाएं। अब जब वो व्हीलचेयर पे नहीं थी तब भी वो इसी तरीके से उनका घूमने का तरीका है, बूथ टू बूथ जब वो जाती हैं या कैंपेनिंग भी जब करती थी वो उनका तरीका ही कुछ इस तरीके से था। लेकिन क्योंकि ये टक्कर इतनी कांटे की हो गई है कि इसमें आप ये समझिए कि अगर एक बूथ में भी थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो एकदम नाक का सवाल है। अंजलि, जाते जाते बस मैं एक बात बता दूं कि जहां तक तृणमूल कांग्रेस है वो सिर्फ जो धार्मिक दृष्टिकोण से जो ध्रुवीकरण हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं, उसकी काट क्या है? तो उनकी रणनीति यहां पर यह है कि 2M फैक्टर अगर ममता बनर्जी के साथ हो जाए तो वो अपने आप बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएंगी और लोग जुड़े तो जुड़े। और वो 2M है, 1 मुसलमान, आप जानती हैं करीब 30% मुस्लिम मतदाता हैं यहां पर, अगर वो एक साथ ममता बनर्जी के पीछे आ जाएं, और दूसरा M है महिला। इसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। अगर वो दूसरा फैक्टर भी ममता बनर्जी के साथ जुड़ जाता है तो वो ये मानती हैं या तृणमूल कैंप का ये मानना है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम बहुत अच्छे से जीत जाएंगी और शुभेंदु अधिकारी को धूल चटा सकती हैं। ये होगा या नहीं, 2 मई को पता चलेगा। जी संकेत, वैसे तो आप कह रहे थे कि जाते जाते, लेकिन अगर थोड़ी वक्त रुक सकते हैं तो रुक जाएं, क्योंकि यहाँ पे मैं अखिलेश को भी हाँ बिल्कुल, मुझे तो लगा आप बिल्कुल। हाँ। तो अखिलेश, देखिए ये जो आरोप लगते हैं कि भाई सेंट्रल फोर्सेज आई हैं वो भी इंटरफेयर कर रही हैं, जब एक स्टेट की गवर्नमेंट और एक सेंटर की गवर्नमेंट के बीच में इतना भरोसे की कमी हो, लॉस ऑफ ट्रस्ट हो, तो इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। लेकिन इस बार हम ज्यादा देख रहे हैं कि सेंटर का भरोसा, सेंटर की आईवी फोर्स के ऊपर राज्य की मुख्यमंत्री भरोसा ना जताएं और ये आरोप लगाएं कि वो इंटरफेयर कर रहे हैं। बिल्कुल, महुआ मोइत्रा जो कि उनकी सांसद है लोकसभा की, उनका एक ट्वीट भी अभी थोड़ी देर पहले आया था जिसमें वो ये आरोप लगा रही थी कि कुछ ईवीएम जो है वो काम नहीं कर रही हैं। चुनाव आयोग को सिर्फ तबादले ही नहीं करना चाहिए, ये भी देखना चाहिए कि ईवीएम वगैरह काम करें। तो इसकी ओर, इस पर जवाब भी दिया है चुनाव आयोग की प्रवक्ता जो है, उनकी ओर से जवाब भी आया। उन्होंने कहा कि एक सामान्य बात है, जब मॉक ड्रिल होती है सुबह सुबह तो उसमें जो भी खराब पाई जाती है उन्हें तुरंत वहां पर बदल दिया जाता है। इस मामले में भी ऐसा ही किया गया है। रही बात सुरक्षा बलों की, अंजलि, तो जाहिर सी बात है कि ये किसी को पसंद नहीं आता कि कोई दूसरा आकर के उनके काम में या उनके क्षेत्र में टांग अड़ाए, और खासतौर से तब जबकि राज्यों को भी अपने भारत में पूरा अधिकार दिया गया है। कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है वो राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन ये देखा गया है कि कई राज्यों में ऐसा होता है कि चुनाव के दौरान वहां पर जो स्थानीय पुलिस होती है वो जो सत्तारूढ़ दल होता है उसके इशारों पर नाचती है। हमने देखा था पश्चिम बंगाल में जब पंचायत चुनाव हुए थे, वहां पर जिस तरह से कई जगहों पर तो उम्मीदवारों को, दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों को पर्चा तक नहीं भरने दिया गया। बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनको निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। बैलेट बॉक्स से वहां पर पोलिंग हुई थी और बैलेट बॉक्स जो है वो पानी में तैरते हुए पाए गए थे। तो ये तमाम जो शिकायतें आई थी उसके बाद जाहिर सी बात है कि ये चुनाव आयोग को मुनासिब लगा कि यहाँ पर सुरक्षा के बड़े इंतजाम करने चाहिए। बिल्कुल। और संकेत, जाते जाते आपसे यही जानना चाहेंगे कि पंचायत के जो इलेक्शंस के बाद जो तस्वीरें हम लोगों ने देखी थी और वायरल हो गए थे कुछ वीडियोस, इस बार आप कितना फर्क देख रहे हैं वहां पर ऑन ग्राउंड इलेक्शंस की प्रक्रिया में? बहुत। आप देखिए अंजलि, ऐसा है जब 8 चरणों में चुनाव होंगे और अगर केंद्रीय बल, जो कि अमूमन हम देखते हैं चुनावों में डिप्लॉय किए जाते हैं अलग अलग जगहों पर, और क्योंकि इतने सारे चरण हैं और उसमें इस तरीके से ये बल तैनात है, तो सुरक्षा के बहुत ही पुख्ता इंतजाम किए हैं और करने इसलिए भी चाहिए क्योंकि आप जानते हैं यहां पर हिंसक झड़प होती ही होती है। पश्चिम बंगाल का एक इतिहास रहा है चुनावी प्रक्रिया में हिंसक झड़प होना, जिसका उल्लेख अभी अखिलेश शर्मा भी कर रहे थे। इन सब चीजों को देखते हुए यहां पर जमीन में फोर्स जरूर तैनात की गई है और अभी तो बहुत जल्दी होगा अंजलि, क्योंकि अभी तो एक फेज खत्म हुआ, आज दूसरा चल रहा है, अभी 6 और बाकी हैं। लेकिन यह है कि पहले चरण में और अब तक दूसरे चरण के अब तक ऐसी कोई बहुत बड़ी घटना जिससे मतलब एकदम दिल दहल जाए और ये लगे कि हिंसा काबू में नहीं आ रही है, उस तरीके की स्थिति नहीं है।
चुनाव में अक्सर हम ये आरोप प्रत्यारोप देखते हैं कि ईवीएम नहीं चल रही, उसका वीवीपैट नहीं चल रहा, इसकी बैटरी ठीक से नहीं लगी, वहां वो लोग घुस गए, ये सब चलता रहता है। बिल्कुल। लेकिन उसका पूरा इंतजाम है। ये जो हिंसक झड़प होती थी वो अब तक उस तरीके की नहीं देखी गई है जैसी तस्वीरों का आप उल्लेख कर रही हैं।